आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है। 25 MCQs मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 15 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा और इस वीडियो के कमेंट्स में, वीडियो के एंड में, इस वीडियो के कमेंट्स में आपको लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। इससे पता लगेगा कि आपके इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 बजने में 28 मिनट हैं। 3 बजने में 28 मिनट हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट्स 28 to 3। जब भी हम कहते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट, इतने बजने में इतने मिनट, जैसे 2 बजने में 10 मिनट, 3 बजने में 25 मिनट, 8 बजने में 10 मिनट, ऐसे में आपको पहले बताना है मिनट, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद बताना है आवर। तो मिनट यहां पे है 28, उसके बाद 2 और उसके बाद कितने आवर में, कितने बजने में 3, तो 3 आपको बोलना है। तो 28 to 3। और आप ये जानते ही हैं कि जब भी आप समय बताते हैं तो 8 का यूज करते हैं। इट इज 28 to 3। क्वेश्चन नंबर 2, 2:25 हुए हैं। जब भी हमें कहना हो इतने बजकर इतने मिनट, जैसे 2:25, 8:23 मिनट, 9:28 मिनट, ऐसे में सबसे पहले आप बताते हैं मिनट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद आवर। आवर यानी कितने घंटे। तो यहां पर मिनट है 25, उसके बाद पास्ट, उसके बाद आवर। आवर कितना? 2। इट्स 25 past 2। आप ये नोट करते जाइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी तक आपके दोनों सही हुए हैं, एक सही हुआ है या फिर एक भी सही नहीं हुए हैं, उसी हिसाब से आप लिखते जाइए ताकि वीडियो के एंड में आप कमेंट्स में बता पाएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस वक्त बारिश हो रही होगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा? आपके सामने 2 ऑप्शन है, इट विल बी रेनिंग राइट नाउ या फिर इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ। जब भी आप देखते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आपके दिमाग में तुरंत आता है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस फ्यूचर का है ही नहीं। इस सेंटेंस में क्या कह रहा हूं मैं? इस वक्त बारिश हो रही होगी, इस वक्त, एट प्रेजेंट। तो यहां फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वहां विल बी नहीं, वुड बी का यूज होता है। ये बात विल वुड के वीडियो में बताई भी है मैंने आपको। तो यहां पर ऑप्शन बी सही विकल्प है, इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो, ये कंजंक्शन है जिसके लिए लेस्ट का यूज किया जाता है। और हमेशा याद रखिए कि लेस्ट वाले क्लॉज में मोडल वर्ब शुड का यूज होता है, लेस्ट यू शुड फेल। क्वेश्चन नंबर 5, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। यहां पर और एल्स की जगह पर अगर अदरवाइज भी होता तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता।
क्वेश्चन नंबर 6, मेहनत करो ताकि तुम एग्जाम पास कर सको। अब यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि दोनों ही सेंटेंसेस में से किसी को भी आप बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। वर्क हार्ड सो दैट यू कुड पास द एग्जाम, या फिर वर्क हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम। ये बात कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताई है कि ताकि के सेंस के लिए सो दैट या सो एज टू दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं जानता हूं कि वो आएगा। आई नो डॉट 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 ही विल कम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट। आई नो दैट ही विल कम, की के लिए दैट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा। आई कांट से डॉट 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 ही विल कम। यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इफ। ऐसा क्यों? देखिए, की के लिए यूं तो ऐसा लगता है कि हर बार दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात श्योर ना हो, सर्टेनिटी ना हो बात में, जैसे मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा, मैं कह नहीं सकता, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं, ऐसे में इफ का यूज होता है की के सेंस में। ये बात भी कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेदर। ऐसा क्यों? एक तो इस सेंटेंस में श्योरिटी नहीं है, मैं कह नहीं सकता, आई कांट से, यानी कि सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। और दूसरी बात, की के बाद का जो सेंटेंस है, ही विल कम और नॉट, यहां पर और नॉट का यूज हुआ है, ऐसे में की के लिए आप वेदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा। वेदर ही डॉट 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 और नॉट, आई विल गो। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वेदर वाले क्लॉज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं जब फ्यूचर के बारे में बात हो रही हो। यहां पर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, चाहे वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा। ये भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भविष्य में होने वाली घटना के बारे में जब बताते हैं वेदर के साथ में, जहां पर वेदर का सेंस आता है चाहे का सेंस, ऐसे में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही सेंटेंस को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं साथ ही साथ वो भी निकल रहे हैं। मैं साथ ही साथ वो भी निकल रहे हैं। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपके सामने, सोच समझ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर आप में से अधिकतर ने ऑप्शन सी को चुना होगा, जबकि ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है जहां पर एज वेल एज के साथ में 2 टाइटल्स होते हैं, आप देख रहे हैं यहां पर 2 सब्जेक्ट हैं, आई और ही, ऐसे में हमेशा जो पहला वाला टाइटल है आई के हिसाब से ही उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। यहां पर आई के हिसाब से एम का यूज होगा,
आई एज वेल एज ही एम लीविंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एज वेल एज का, जो कंजंक्शंस के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन तकिए के नीचे है, किस तरह से बोलें इस सेंटेंस को? यहां पर ऑप्शन ई सही है। ऐसा क्यों? देखिए, नीचे के लिए आप अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ तीनों का यूज करते हैं, ये आप जानते भी होंगे। लेकिन जब किसी चीज से कोई दूसरी चीज पूरी तरह से टच हो और पूरी तरह से कवर्ड हो, ढकी हुई हो, जैसे यहां पर पेन जो है वो तकिए से ढका हुआ है, ऐसे में बीनीथ या अंडरनीथ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी और सी, द पेन इज बीनीथ द पिलो या द पेन इज अंडरनीथ द पिलो, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मेरे बगल में बैठा था। आपके सामने 6 ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन एफ, ऑल ऑफ द अबव। बगल में के लिए आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड या बाय। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इसे एडजेसेंट कहते हैं, ADJCENT, यहां पर डी साइलेंट होता है, एडजेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक यूनिवर्सिटी है, यहां पर ए यूज होगा या एन यूज होगा? The correct option is option A. This is a university. आप देख रहे हैं यहां पर U से शुरुआत हो रही है इस वर्ड की, U से, तो आपको लगेगा कि यहां पर तो N का यूज होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इस वर्ड को अगर बोलें, उच्चारण करें, तो कैसे बोलते हैं आप? यूनिवर्सिटी। यानी कि इसकी शुरुआत किस ध्वनि से हो रही है, किस साउंड से हो रही है? य के साउंड से। और य का साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवल साउंड नहीं है। और हमेशा आपको पता है एन का यूज आप तब करते हैं जब वोवल साउंड से अगले वर्ड की शुरुआत हो, और ए का यूज आप कब करते हैं? जब अगले वर्ड की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो। इसलिए यहां पर क्या कहेंगे आप? दिस इज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मेरे लिए एक अनजान व्यक्ति है, ही इज डॉट 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 अननोन पर्सन टू मी। बताइए, ए यूज करें या एन का यूज करें? यहां पर सही विकल्प है विकल्प बी, एन। ऐसा क्यों? अननोन, अननोन की शुरुआत किस साउंड से हो रही है? अ साउंड से, और ये एक वोवल साउंड है, इसलिए यहां पर आप एन का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं 1 साल के अंदर आपसे मिलने आऊंगा, आई विल कम टू मीट यू विद इन डॉट 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 ईयर। आपको कहना चाहिए आई विल कम टू मीट यू विद इन अ ईयर। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर, ये ईयर है। आप में से कई हो सकता है सोचें कि ये तो ईयर है, ईयर, ई से शुरुआत हो रही है, और ई तो एक वोवल साउंड है, इसलिए एन का यूज होगा। नहीं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण क्या है? ईयर, य के साउंड से, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए का यूज होगा। अगला क्वेश्चन, आज वो आ सकती है। 4 विकल्प आपके सामने, बताइए कौन सा सही है?
सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पॉसिबिलिटी के केस में जब आप कह रहे हैं कि वो आज आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, उसके आने की संभावना है, ऐसे में आप मे, माइट या कुड तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश मैं वहां जा पाता। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई विश आई कुड गो देयर। कुड का यूज पाता या सकता इस सेंस में किया जाता है, तो यहां पर सिंपल है, आई विश आई कुड गो देयर। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काश मैं तुमसे मिलता। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आई विश आई वुड मीट यू। मिलता, जाता, खेलता, करता, आता जाता, नहाता, इन सब के लिए क्या यूज होगा? वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गुस्सा हो रहा है। ही इज बीइंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज टर्निंग एंग्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बीइंग, गेटिंग, टर्निंग तीनों में से किसी भी तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन ने उसे भिजवाया। चार ऑप्शन आपके सामने है, चुनिए कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमन मेड हिम गो। ऐसा क्यों? पहले ऑप्शन को देखिए, अमन सेंट हिम, ये तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है जिसका मतलब है अमन ने उसे भेजा, जबकि इस सेंटेंस में अमन ने उसे भेजा नहीं, भिजवाया। खुद नहीं भेजा बल्कि किसी थर्ड पर्सन को बोला कि उसे भेजो और उसने उसे भेजा। तो ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है और यहां पर मेक का यूज एक कॉजेटिव वर्ब की तरह होना जरूरी है। और जब भी मेक का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब होता है तो वो सेंटेंस की मेन वर्ब बन जाती है और उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो कैसी वर्ब होती है? सेकेंडरी वर्ब, और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्शन सी और डी में सेंड या गो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि इनमें से किसका यूज किया जाए, सेंड सही है या गो सही है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जिस व्यक्ति को भिजवाया वो व्यक्ति जो है हिम, उसने क्या काम किया? उसने जाने का काम किया, उसने भेजने का काम नहीं किया। आपने उसे भिजवाया, अमन ने उसे भिजवाया किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो उसने क्या काम किया? जाने का। यहां पर आएगा गो। ये बात मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब्स के वीडियो में अच्छे से समझाई भी है। अगर आपको ना पता हो ये कॉन्सेप्ट तो पॉजिटिव वर्ब के वीडियो को आप देख लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डॉट 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 11 प्लेयर्स। यहां पर हैज का यूज करें या हैव का यूज करें? अगर आप यहां पर देखें, इंडिया का यूज एक टीम की तरह किया गया है, कंट्री की तरह नहीं, टीम की तरह, कि इंडियन टीम में 11 प्लेयर्स हैं, क्योंकि प्लेयर्स कहां होते हैं? टीम में। तो जब किसी कंट्री का यूज एक टीम की तरह किया जाए, ऐसे में वहां पर हैव यानी प्लूरल फॉर्म में उसे कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैव। अगले क्वेश्चन में देखिए, इंडिया डॉट 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 अ गुड रिलेशन विद दिस कंट्री। यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा?
इस क्वेश्चन में इंडिया को एक कंट्री ट्रीट किया गया है, एक कंट्री, एक देश। ऐसे में ये एक कंट्री है, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा और ऑप्शन ए सही है, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता गीता के जितनी खूबसूरत है। सीता इज डॉट 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 ब्यूटीफुल एज गीता। The correct option is option A, as. सीता is as beautiful as गीता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है और दो लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है, तो ऐसे में as beautiful as, as beautiful, beautiful क्या है? एक एडजेक्टिव है, as एडजेक्टिव as, ये फॉर्मेशन यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीता गीता के जितनी खूबसूरत नहीं है। सीता इज नॉट डॉट 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 ब्यूटीफुल एज गीता। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आइदर ऑफ द टू। यानी कि आप एज या सो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस हो कंपैरिजन में, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेशन में सेंटेंस को बना सकते हैं। ये बात कंजंक्शंस में मैंने आपको बताई है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हाउ मच या हाउ मेनी। हाउ मच राइस डू यू हैव या हाउ मेनी राइस डू यू हैव। आप ये जानते हैं कि जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिन नहीं सकते, उसके साथ हाउ मच लगता है, जिसे गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मेनी लगता है। तो आपको बताना है यहां पर हाउ मच लगेगा या हाउ मेनी लगेगा। इस वीडियो के कमेंट्स में आपको आंसर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।